सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना के यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आप राजाओं के राजा रहो पिता परमेश्वर जी। आप धरती आकाश के मालिक हैं पिता परमेश्वर जी। आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, आपने सारा दिन सारी रात हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे आने जाने में सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें पिछले समय में अपने घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। अपने स्वर्गदूत का पहरा हमारे इर्द गिर्द लगा के रखा पिता परमेश्वर जी। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊंगा पिता परमेश्वर जी। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। आप हमारे साथ साथ रहे, हमें घर परिवार बच्चों में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे रुके कामों को पूरा किया पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचनों का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के भरपूर को पाते हैं पिता परमेश्वर जी। आप हमारे पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारी आत्मिक खुराक है पिता परमेश्वर जी। हमारे जीने का आधार है, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नई रास्ता नया मार्ग दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। और आपकी राहों पर चलना हमारा आसान करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारी जिंदगियों में 1000 गुना कार्य करे। प्रार्थना यीशु नासरी के समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 11। परमेश्वर के बारे में यहाँ बात हो रही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं। आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह जी कह रहे हैं, परमेश्वर बाइबल में जो लिखा है मतलब वो 100% सच है। इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर जो है वो जो लिखा है वो सच्चाई लिखी हुई है। वो कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटा से छोटा है वह उससे बड़ा है। हालेलुया। अब परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं, जो स्त्री बच्चों को जन्म देती हैं, जितने भी बच्चे धरती पर जन्मे हैं, उनमें से जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसमें परमेश्वर को भी बपतिस्मा दिया था और जो परमेश्वर के मार्गों को सीधा करने के लिए आया था, वो बता रहे हैं कि वो उनसे कोई बड़ा नहीं है। परमेश्वर जी ने सबसे उत्तम और सबसे चहिता यूहन्ना बपतिस्मा वाले को बताया गया है कि जो कोई परमेश्वर के जो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं वो कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, जिन्हें परमेश्वर के मार्ग को सीधा किया है हमारे लिए, वो कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। और कह रहे हैं, जिनका जो स्वर्ग के राज्य में रहते हैं, और स्वर्ग में जो छोटे से छोटा है, अब जो भी है स्वर्ग में, वो तो स्वर्ग में, अब हम नहीं, स्वर्ग के राज्य की बात हो रही है कि स्वर्ग में जो सबसे छोटा है वो भी कौन है? वो यूहन्ना बपतिस्मा के तुल्य क्या है? उनके तुल्य यूहन्ना बपतिस्मा कौन है? उससे भी बड़ा है। परमेश्वर ने साफ शब्दों में व्याख्या की है कि जो यूहन्ना बपतिस्मे वाले का स्थान है वो परमेश्वर की नज़रों में बहुत ही अहम और ख़ास हैं। और परमेश्वर ने बार बार उनकी प्रेज़ में शब्द कहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। परमेश्वर ने उनको स्वर्ग का अधिकारी कहा है कि स्वर्ग में उनका कहाँ है स्थान, कह लो कि जैसे परमेश्वर का दाहिना हाथ। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
हालेलुया। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है फरीसियों सदूकियों की, कि यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाले के टाइम से जब वो धरती पर आए या बपतिस्मा हुआ, यीशु मसीह जी भी जब आए, हमारे परमेश्वर जब आए वहाँ पर भी, तब भी क्या थे, बलपूर्वक लोग विरोध करते थे। स्वर्ग राज में जाने की सबकी कामना थी, और बलपूर्वक जो राजा थे, जो बड़े लोग थे, जो फरीसी सदूकी थे, वो क्या करते थे, बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का लगाते थे पूरा जोर, कि हम ही हैं जो कुछ भी हैं, कि हमसे बड़ा तो कोई और है ही नहीं। तो वो हर किसी पर अपना क्या करते थे, पहला स्थान रखने की कोशिश करते थे, हर किसी पर चढ़ाव करते थे, हर किसी को दबाते थे। तो वो क्या कहते थे कि हर कोई क्या करता, स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करने की कोशिश करता था। हालेलुया। कि हमारी मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि मैं पहले और जो गरीब होते हैं उसको दबा देते हैं, और जो राजा होते हैं या जो बलपूर्वक होते हैं जिनके पास अधिकार होते हैं, तो वो क्या करते थे, उनको नीचा रखकर अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते थे और प्रवेश करना चाहते स्वर्ग के राज। तभी कहा क्या, बलवानों से क्या करते थे, छीन लेते थे, उनसे उनकी जो युक्तियां थी, उनकी जो चीजें थी, वो क्या करते थे, उनसे छीन लेते थे। हालेलुया। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। कह रहे यूहन्ना के समय तक जो सब थे, जो भविष्यवक्ता थे और जो भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणियां करते थे उस समय में, तो वो क्या थी, वो क्या करते थे, यूहन्ना तक सारे जो भविष्यवक्ता था उन्होंने सब ने यही भविष्यवाणियां पहले से ही की हुई थी, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आना है और यीशु मसीह को बपतिस्मा देना है, और यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा कई लोगों ने बपतिस्मा लेना है। और 14 आयत में वो लिखते हैं, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था। अब सब जानते हैं जो एलिया था उसको परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य में, वो मर के मृत्यु पाकर स्वर्ग राज्य में नहीं गया था, वो उठा लिया गया था। ऐसे ही पृथ्वी से वो सीधा उठा लिया गया था एलिया। और चाहो तो मानो कि जो स्वर्ग में उठाया गया था, यह वही बपतिस्मा, यही एलिया बपतिस्मा देने वाला है। परमेश्वर कह रहे हैं जिसके कान है वो ध्यान से सुन ले, कि हो सकता है, और कहा गया है, लिखा गया है, जिसको मानना है वो माने, कि जो स्वर्ग में सीधा उठाया गया था, स्वर्ग में उठाने वालों की भी एक खास अहमियत है। एक मर के स्वर्ग में जाना और एक उठा लिए जाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो परमेश्वर ने कहा है अगर मानो तो ये वही एलिया है जो स्वर्ग में उठाया गया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जिसके कान हैं वो क्या करे, सुन ले, कि ये वो एलिया ही है जो स्वर्ग में उठाया गया था, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। साफ शब्दों में बात ये है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे उनका यही प्रचार था, वो परमेश्वर के मार्ग को सीधा ही कर रहे थे, और उन्हें परमेश्वर के नाम में बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए थे, और भविष्यवक्ताओं ने पहले ही भविष्यवाणियां भी कर दी थी कि एक बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आने वाला है यीशु मसीह से पहले, कुछ समय पहले, और जो वो क्या करेगा, यीशु मसीह के होके देगा, यीशु मसीह के मार्ग को सीधा करेगा, ताकि हम लोग क्या करे जाएं, बचाए जाएं, हम लोग क्या पा जाएं, उद्धार पा जाएं। इसलिए जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं उनका एक अहम पार्ट है बाइबल में, और परमेश्वर के वो बहुत प्रिय हुए हैं, और सीधा वो स्वर्ग में उठाए गए हैं जैसे एलिया उठाया गया था। परमेश्वर ने एलिया से तुलना क्या की थी, परमेश्वर ने साफ शब्दों में ही कह दिया है कि ये वही हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर वचन हमें देने के लिए। पिता परमेश्वर जी, हमारी अक्ल और बुद्धि को खोलें पिता परमेश्वर जी, आपकी वचन हमें समझ आए पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, उनकी आत्मिक आंखें खुले, आत्मिक कान खोलें पिता परमेश्वर जी, इस वचन को वो देखें, पढ़ें पिता परमेश्वर जी, और सुने और समझे पिता परमेश्वर जी, कि हमें भी स्वर्ग राज्य के जो मार्ग हैं वो सीधे करने हैं, हमें भी परमेश्वर का प्रिय बनना है और स्वर्ग राज्य, और कईयों ने तो स्वर्ग राज्य को पा भी लिया है परमेश्वर के
नाम में। वो कहते हैं परमेश्वर की जो स्वर्ग राज्य के जो मार्ग है वो कठिन है, और कई लोग ऐसे हैं जो इसे पा जाते हैं अपने कामों से, अपने कर्मों से, अपने सही चलने से। पिता परमेश्वर, हम भी ऐसे ही कर्मों से सही चलें पिता परमेश्वर, और सही कामों से आपके वचनों पर चलकर पिता परमेश्वर जी हम भी स्वर्ग राज के अधिकारी हों और आपके प्रिय हों पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।